प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर के डुमना एयर टर्मिनल के नए भवन का लोकार्पण वर्चुअली किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 16 एयरपोर्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जबलपुर में समारोह के मंच पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि मौजूद रही। समारोह में स्थानीय लोक कलाकारों ने शानदार लोक नृत्य से सबका मन मोह लिया। इस नए टर्मिनल भवन से और विस्तारित हुई हवाई पट्टी से अनेक नई उड़ानों का प्रारंभ होगा, जिसका लाभ जबलपुर के सर्वांगीण विकास में मिलेगा। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जबलपुर एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण केवल जबलपुर ही नहीं तो सारे महाकौशल वासियों के लिए यह गर्व का क्षण है। हम विकास का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं और इस नए टर्मिनल भवन से और विस्तारित हुई हवाई पट्टी से अनेक नई उड़ानों का प्रारंभ होगा। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने कहा कि डुमना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण जबलपुर के लिए बड़ी सौगात है। इससे शहर ही नहीं बल्कि आसपास के अंचलों को भी राहत मिलेगी। इस सौगात के पीछे 35 वर्षों से ज्यादा समय तक किया गया संघर्ष, हित और सामूहिक प्रयास भी शामिल हैं। आज जबलपुर को और महाकौशल क्षेत्र को और मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है। जबलपुर में एक वर्ल्ड क्लास का राष्ट्रीय स्तर का एक हवाई अड्डा जो लगभग 412 करोड़ में बन के तैयार हुआ है, जिसमें न सिर्फ एक बहुत सुंदर टर्मिनल बिल्डिंग बनी है बल्कि 1900 मीटर से बढ़ाकर 2700 मीटर का रनवे भी किया गया है। ये इस क्षेत्र के आर्थिक तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए पूर्व सांसद और वर्तमान पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी के प्रयासों की यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो न्याय नहीं होगा। उन्होंने दिन रात मेहनत करके और केंद्र में सांसद रहने का उन्होंने अपने पद का सदुपयोग किया और लगातार प्रयास किया तमाम तरह की अड़चनों को दूर करते हुए मोदी जी के आशीर्वाद से, और उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात को प्राप्त की और उसके बाद काम हुआ। और आज वो जब लोकार्पण हो रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राहत और कितनी बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र को मिली है। ये आने वाले दिनों में ये सिर्फ यहाँ से हवाई जहाज़ नहीं उड़ेंगे, विकास की एक नई उड़ान जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र भरेगा और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। हम किसी छोटे बच्चे को अपनी आंखों से पल पल बड़ा होते हुए देखते हैं। लगभग वही स्थिति इस एयरपोर्ट की जहाँ कभी गाय चरा करती थी। जबलपुर को बड़ा गांव कहा जाता था। 2004 में जब मैंने इसके लिए प्रयास प्रारंभ किए तो प्रारंभिक रूप से मैं भी मजाक का पात्र बना था, लेकिन मुझे लगता था कि जबलपुर का एयरपोर्ट बने बगैर जबलपुर के विकास को पंख लगना नामुमकिन है, और इसलिए हवाई सेवाओं की शुरुआत की थी। और मुझे खुशी है कि प्रारंभिक कठिनाइयां तो मैंने पहले पूरी कर ली थी, लेकिन मुख्य अड़चन थी एयरपोर्ट, टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे के विकास के लिए पैसे, राशि, जो कांग्रेस की सरकार में संभव नहीं था। जैसे ही माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इस परियोजना को जैसे पंख मिल गए और उसके बाद तेजी से कार्य शुरू हुआ। बीच में जरूर ये अड़चन आई जब कोरोना का कालखंड था, तब उस समय पर लगभग 2 वर्ष इसका काम प्रभावित हुआ, अन्यथा शायद 1-1.5 वर्ष पहले ही इसका लोकार्पण हम कर सकते थे। लेकिन खुशी इस बात की है कि अंततः स्वप्न साकार हुआ है। जबलपुर के लोगों ने बहुत सी उम्मीदें इस एयरपोर्ट के साथ जोड़ के रखी हुई हैं, और आज जब एयरपोर्ट में हम आ रहे हैं तो खुशी हमारी दोगुनी इसलिए है कि ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना है। और उससे भी बड़ी बात महाकौशल और जबलपुर वासियों के लिए अपनापन इसलिए है कि इसमें गोंडवाना कला भी है, माँ रानी दुर्गावती भी हैं, माँ नर्मदा जी भी हैं, भेड़ाघाट के पत्थर भी हैं, और उसके साथ साथ वन की भी थीम यहाँ पर है। और इसलिए ये एयरपोर्ट हम सब अपने दिल के पास, दिल से जुड़ा हुआ इसको महसूस कर रहे हैं। एक के बाद एक कई उड़ानें यहाँ से प्रारंभ हुई, लेकिन मुझे लगता था कि एक बार ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाए, जबलपुर वासियों को समर्पित हो जाए। आज अंततः वो दिन आ गया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का हृदय की गहराइयों से आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि जिनके बगैर
ये परियोजना संभव नहीं थी। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हमारे उड्डयन मंत्री हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने लगातार सहयोग किया। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आज हमारे बीच में हमारे उप मुख्यमंत्री जिन्होंने स्वयं विकास के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, माननीय राजेंद्र जी शुक्ला इसके लोकार्पण के अवसर पर यहाँ पर आए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज बहुत शुभ दिन है। सेट कर लो, ये लो ना, आराम से कर लो। बोल देना उनको, मैं आ रहा हूँ। आज बहुत शुभ बताइए आज बहुत शुभ दिन है कि जबलपुर को एक सौगात मिली है। इस दिन के लिए हम लोग सालों से संघर्ष कर रहे थे। पहले तो ये आर्मी का एयरपोर्ट था, माना जाता था, परमिशन नहीं मिलती थी सिविल फ्लाइट्स की। जब सिविल फ्लाइट चालू हुई तो एक्सटेंशन की परमिशन नहीं मिलती थी। बहुत संघर्ष हुआ, किसी तरह से बहुत सारी परमिशन हुई। आज वो दिन हमने देखा। इसके लिए मैं जबलपुर की जनता को और जबलपुर के इस पूरे क्षेत्र को, महाकौशल को मैं सौगात के लिए बधाई देता हूँ। ये तो अच्छी बात है कि एक नया टर्मिनल मिला है, पर फ्लाइट्स की जो है वो लगातार। मैंने कल सिंधिया जी को ट्वीट किया है कि सिंधिया जी जबलपुर के साथ न्याय कीजिए। ग्वालियर में फ्लाइट्स की वर्षा हो रही है और हमारे यहाँ आकाश